तो चिल्ड्रेन कैसे हैं। तो बच्चे आपने प्रोनाउन और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में जाना। अब उस पर आधारित क्वेश्चंस का निर्माण किया गया है, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर किसी तरह की डिफ़िकल्टीज महसूस होती है तो मैं उसको हिंट्स करूंगा, आप इसको सॉल्व करके देखें। तो बच्चे आज का क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंस है, यानी प्रोनाउन से रिलेटेड है। आपको बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं और उस वाक्य में प्रोनाउन जो है उनको सर्किल करना है और वो किस प्रकार के प्रोनाउन है उनको पहचानिए और उनका नाम लिखिए। तो हम आपको समझा भी देंगे, डिस्क्राइब भी कर देंगे, लेकिन बीच में आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है, देखना है, नोट करना है और सॉल्व करना है। यदि आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा तो मैं भी इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम देखते हैं। इनसर्किल ऑल द प्रोनाउंस एंड राइट द नेम्स, यानी इस पे प्रोनाउन जो दिए गए हैं उनको घेराबंदी करना है और उनका नाम लिखना है, किस प्रकार के प्रोनाउन है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस बॉय विल डू दिस हिमसेल्फ, यह लड़का इस काम को खुद करेगा। ईच ऑफ देम वांटेड टू डिफीट ईच अदर, उनमें से प्रत्येक चाहता है कि एक दूसरे को हरा देना। बोथ आर योर्स, दोनों आपके हैं। ईच मैन माइट हेल्प हिमसेल्फ, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपने आप को मदद कर सकता है। दिस पर्स माइट बी हर्स, यह पर्स उसका हो सकता है। ही हिमसेल्फ डू दिस, वह इसे खुद कर सकता है। हुज बुक आर दोज, किसकी वो किताबें हैं। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ जो है जन्मजात महान होते हैं। तो बच्चे इसको आप नोट करके देखिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो बच्चे आशा है कि आप सॉल्व कर लिए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो देखते हैं, हम सॉल्व करके देख रहे हैं, आप मिलाइए। तो यहाँ देखिए, व्हाट इज दिस, यहाँ ए भी प्रोनाउन है। व्हाट प्रोनाउन है, क्यों, ये प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछने वाले प्रोनाउन क्या होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। ये क्या है, इंट्रोगेटिव। और यहाँ देखिए दिस, दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, निकट के वस्तु को इंडिकेट कर रहा है। तो निकट के वस्तु को इंडिकेट करने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और यह दिस है, दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर यहाँ देखिए, दिस बॉय विल डू दिस हिमसेल्फ। आप इस पे चुनिए कि कौन से प्रोनाउन है। तो पहला प्रोनाउन देखिए यहाँ पर है दिस है और दूसरा क्या है, हिमसेल्फ। दिस प्रोनाउन ऐसे है जो निकटता का बोध करवा रहा है, इसलिए क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। और हिमसेल्फ जिनमें सेल्फ लगा रहता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन के बाद अथवा प्रोनाउन के बाद आए और जोड़ देने के लिए प्रयोग किया जाए तो वो इम्फैटिक प्रोनाउन का रूप लेता है। यहाँ पर ये इम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में है। अब यहाँ देखिए, तीसरे वाक्य की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ईच ऑफ देम वांटेड टू डिफीट ईच अदर। अब यहाँ कौन कौन प्रोनाउन है, तो इसको ध्यान लगाइए। तो पहला तो ईच है, सेकंड कौन है आप बताइए, देम है, और थर्ड क्या है, ईच अदर है। अब आप समझ गए होंगे कि ईच यानी क्या कर रहा है, ईच क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहा है, यानी ग्रुप में से सभी की इंडिकेट करने वाले को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये क्या है, देम पर्सनल प्रोनाउन का है, देम पर्सनल प्रोनाउन है ना, यानी दे का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन है। फिर यहाँ देख लीजिए, ईच अदर, यह जो रेसिप्रोकल की चर्चा हुई है, रेसिप्रोकल का अर्थ होता है म्यूचुअल, गिव इन रिटर्न, यानी परस्पर बोधक प्रोनाउन।
यहां ये क्या है, ईच अदर क्या है आप बताइए, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब आइए हम चौथे सेंटेंस की चर्चा करें। तो देखिए यहां पर है बोथ आर योर्स। अब यहां इंडिकेट करिए, तो बोथ भी प्रोनाउन है और योर्स भी प्रोनाउन है। अब आप इसको नाम दे, तो क्या नाम देंगे, बोथ इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का अर्थ होता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम, यानी जो अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं। तो यहां बोथ क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और योर्स क्या है, योर्स जो आप जान चुके हैं कि जो अधिकार पोजीशन को बताता है, ऐसे प्रोनाउन जो पोजीशन या संबंध को बताता है, तो ऐसे प्रोनाउन को भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। यहां पर देख लीजिए, तो आपको समझ में आया होगा। तो अब यहां देखिए पांचवें सेंटेंस को देख लीजिए, ईच मैन माइट हेल्प हिमसेल्फ। अब यहां देखिए इसमें कौन प्रोनाउन है, चुनिए। तो देखिए हिमसेल्फ प्रोनाउन है। आप जानते होंगे बच्चे कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्ट से बना हुआ है, यानी क्रिया का फल ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही होने के कारण रिफ्लेक्ट जाकर के कहाँ करता है, परावर्तित कहाँ करता है, सब्जेक्ट के ऊपर करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सहायता कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, छठे प्रोनाउन की चर्चा, 6 नंबर सेंटेंस की चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसमें चुनिए कौन प्रोनाउन है, दिस पर्स माइट बी हार्श। यहां पर हार्श प्रोनाउन है। एक प्रोनाउन तो है लेकिन किस प्रकार का है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि पोजीशन का बोध कर रहा है, अधिकार का बोध कर रहा है, रिलेशनशिप का बोध कर रहा है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब 7th सेंटेंस को देखिए, ही हिमसेल्फ डू दिस। अब इसमें चुनिए कौन सा प्रोनाउन है। तो देखिए पहला तो ये है हिमसेल्फ, दूसरा क्या है, दिस। हिमसेल्फ, आप जानते हैं कि अगर कोई नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आए, जोड़ देने के लिए आ जाए, तो वो इम्फैटिक प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, तो ही के बाद हिमसेल्फ आया और इसका अर्थ हुआ कि वह खुद इस काम को कर सकता है। तो बताइए ये इम्फैटिक प्रोनाउन है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव ही यहाँ इम्फैटिक बन गया। अब यहाँ दिस को देखिए, तो दिस इंडिकेट कर रहा है, निकट के वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, यानी तब यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ कि नहीं है। अब आगे देखिए, हुज बुक आर दोज, किसकी किताबें वे हैं। अब यहां एक प्रोनाउन है, देखिए दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप जान चुके हैं कि निकटता का बोध कराने के लिए दिस और दूरी को बोध कराने के लिए डैट का प्रयोग होता है। अब इनका पुल्लर क्या होता है, दिस का पुल्लर दीज और दैट का पुल्लर दोज है। तो देखिए दोज जो है ये भी दूरी का बोध करवा रहा है, लेकिन ये पुल्लर में है। तो आप ये भी जान चुके हैं कि ये प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगले सेंटेंस को देखें, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं। तो यहां देखिए, तो सम जो है से प्रोनाउन है। आप बताइए किस प्रकार का प्रोनाउन है। तो ये जो है सो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्यों, अनिश्चित नाउन के लिए यहां आए हैं, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, देखते हैं हम क्या है। तो इसको वर्णन मैं कर रहा हूं, आई हैव सम मिल्क बट ही हैज नन। इसका अर्थ हुआ कि मेरे पास कुछ दूध है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। अब इसमें आपको प्रोनाउन को ढूंढना है और उसके प्रकार के बारे में भी चर्चा करना है। हु विल लाइक टू चीट हिमसेल्फ, कौन अपने आप को
ठगना चाहेगा, धोखा देना चाहेगा। हुज आर दोज बुक, वो किताबें किसकी हैं? नोबडी वांटेड टू हेल्प एनीबडी, कोई नहीं किसी को सहायता करना चाहा। दैट इज देयर्स एंड दिस इज आवर्स, वह जो है उन लोगों का है और यह हम लोगों का है। हु डिड सी लव, उसने किसको प्यार किया? 7 सिस्टर्स लव वन अनदर, 7 बहनें एक दूसरे को यानी आपस में प्यार करती हैं। दिस इज द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, यह वही लड़का है जो कल अनुपस्थित था। तो बच्चे आप इनको पॉज करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो बच्चे अब मैं समझता हूं कि आप सब सॉल्व कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी जिन बच्चों से अगर सॉल्व होने में थोड़ा कठिनाई महसूस हुई होगी तो उनके लिए मैं फिर से प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, आई हैव सम मिल्क बट ही हैज़ नन, यहाँ नन जो है से प्रोनाउन है और आई भी प्रोनाउन है। अब आपको बताना है कि आई किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो आई पर्सनल प्रोनाउन है। और यहाँ देखिए नन किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये तो आप जान चुके हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित नाउन के लिए ही आता है। फिर यहाँ देखें, हु विल लाइक टू चीट हिमसेल्फ, यहाँ हु जो है से प्रोनाउन है और हिमसेल्फ प्रोनाउन है। अभी किस प्रकार का प्रोनाउन हु है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है। हु कौन, तो प्रश्न पूछ रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और हिमसेल्फ जो है से क्या कर रहा है, अपने आप के अर्थ में आया है, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जब सेम हो तब वैसे में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आया है। हुज आर दोज बुक, यहाँ वे किनकी किताब है, यहाँ पर हुज जो है से प्रोनाउन है। किस प्रकार का प्रोनाउन है, प्रश्न करने वाला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ देखिए बच्चे, पिछली बार के क्वेश्चन में हुज बुक था तो उस समय वो प्रोनाउन नहीं था, एडजेक्टिव था, क्योंकि आप जानते हैं कि नाउन हुज बुक के पहले हुज आया तो ये प्रश्न किया, तो ये आगे के चैप्टर में बताया जाएगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है होंगे वो, लेकिन यहाँ पर स्वयं प्रोनाउन के रूप में आया है, इसलिए वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और पिछली बार में दोज अलग था, तो आप देखिए बुक के पहले दोज आया, तो इसलिए ये प्रोनाउन नहीं होगा, इस पर सिर्फ यही प्रोनाउन है क्वेश्चन वाला। आगे देखिए, नोबडी वांटेड टू हेल्प एनीबडी, यहाँ 2 प्रोनाउन दिख रहे हैं और एनीबडी, ये दोनों प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि अनिश्चित इंडेफिनिट नाउन के लिए आया है। तो ये आप जान गए। फिर अगला देखिए, दैट इज देयर्स एंड दिस इज अवर्स, यहाँ पर प्रोनाउन कितने हैं देख लीजिए आप। दैट है, देयर्स भी है, दिस भी है, आवर्स भी है। अब इनको नाम भी बताना है। दैट तो आप जान रहे हैं, जब दूरी के बोध कराना होता है, संकेत करना होता है, डेमोस्ट्रेट करना होता है, तो डैट का प्रयोग करते हैं, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और देयर्स करने से उन लोगों का यानी पोजीशन बोध कर रहा है, रिलेशनशिप बोध कर रहा है, इसलिए किस प्रकार का, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। और दिस निकटता का बोध कर रहा है, इसलिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और आवर्स बने हम लोगों का, ये पोजीशन जाहिर कर रहा है। इस प्रकार के प्रोनाउन को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, आप तो समझ गए होंगे। फिर अगला है, हु डिड सी लव, वह किसको प्यार किया या उसने किसको प्यार किया। तो यहाँ देखिए, हु भी तो है, ये प्रोनाउन है, और सी भी प्रोनाउन है। अब बताना आपको होगा
कि हु किस प्रकार का प्रोनाउन है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कौन, तो इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। और सी क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, 7 सिस्टर्स लव वन अनदर। अब आप जान गए कि 7 बहनें आपस में प्रेम करती हैं। बच्चे ये किस प्रकार का प्रोनाउन हुआ, वन अनदर। ये वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आप जानते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन का अर्थ होता है कि एक दूसरे को आदान प्रदान करना। जैसे वी लव ईच अदर, हम लोग आपस में प्यार करते हैं, यानी हम में से जो 2-4 हैं हम प्यार करते हैं, उनमें से एक सदस्य तो दूसरा भी प्यार करता है। अगर हम कहें कि वी फाउट ईच अदर, तो हम लोग एक दूसरे से लड़े, यानी वो लड़ा तो हम भी लड़े। इस तरह के आदान प्रदान करने वाले को हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन की चर्चा के बारे में जान गए कौन कौन है, ईच अदर और वन अनदर। अब आगे देखिए, दिस इज द बॉय हु वाज एब्सेंट यस्टरडे। यहाँ पर 2 प्रोनाउन है बच्चे, और ये भी प्रोनाउन है। अब इनका नाम बताना है। दिस तो जान रहे हैं कि ये निकटता का बोध कराने वाला ये दिस है, यानी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और ये क्या है, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, यहाँ 2 सेंटेंस को जोड़ तो रहा ही है, लेकिन क्या कर रहा है कि अपने से पहले वाले आने वाले नाउन से संबंधित है। इसको प्रोगामी कहते हैं, एंटेसेडेंट कहते हैं, और उसके बाद जो हु आया यही इसका इससे संबंधित है, माने संबंध बताता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो बच्चे अभी तक तो आप सब जान गए प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के प्रकार के बारे में अच्छी तरह जान गए। इन प्रश्नों को आप फिर हृदयंगम करेंगे, आगे के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बड़ी लाभदायक है। फिर देखिए बच्चे, आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कन्फ्यूजन होने पर कमेंट बॉक्स में जा करके आप पूछिए, तो सारी चीज़ सॉल्व किया जाएगा। फिर अगर आप बच्चे नए हैं तो फिर हम ये आपसे आग्रह करें कि सब्सक्राइब भी करें।